हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे पोएम जिसका टाइटल है बुक्स फॉर ऑल। और इस पोएम को लिखा है ली बेनेट हॉपकिंस ने। ली बेनेट हॉपकिंस एक अमेरिकन पोएट थे। इनका जन्म 1938 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2019 में हुई थी। ये पेंसिल्वेनिया में पैदा हुए और इन्होंने बड़े होकर बैचलर्स ऑफ आर्ट्स डिग्री अचीव करी थी। इनका मेन जो फोकस था वो बच्चों की लिटरेचर लिखने में था और इन्होंने मेनली 100 से भी ज़्यादा किताबें लिखी थी जो कि बच्चों के लिए थी। और इनका जो फोकस था मेन वो फ्रेंडशिप के ऊपर था, डाइवर्सिटी के ऊपर था, ब्यूटी ऑफ एवरीडे लाइफ के ऊपर भी था। तो ली बेनेट हॉपकिंस जो थे, इन्होंने छोटे बच्चों की जो पोइट्री और लिटरेचर थी उसमें बहुत ज़्यादा छाप छोड़ी है यंग रीडर्स के लिए। तो आइए हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इनकी पोएट एक्चुअली में कहना क्या चाहती है। इस पोएम में हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को समझेंगे और पोएट का जो व्यू है इस पोएम को लेकर के वो जानने की कोशिश करेंगे। गुड बुक्स गुड टाइम्स, गुड स्टोरीज गुड राइम्स। तो यहाँ पर जो पोएट हैं ये अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं ये कहते हुए कि जो अच्छी किताबें होती हैं उनको पढ़ने से बहुत ज़्यादा जॉय महसूस होता है, बहुत प्लेजर फील होता है। और जो अच्छी किताबें होती हैं ये हमारी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर के आती हैं, फुलफिलमेंट लेकर के आती हैं। यानी कि अच्छी किताबें पढ़ने से हमारा जो वक्त होता है वो भी अच्छा होता है। गुड स्टोरीज गुड राइम्स। तो यहाँ पर जो इनका फोकस है वो फोकस किस चीज़ पर है कि क्वालिटी पर है। किस क्वालिटी पर है? क्वालिटी ऑफ स्टोरी टेलिंग पर है कि अच्छी जो कहानियाँ होती हैं किस तरीके से वो सुनाई जाती हैं, अच्छी जो पोइट्री होती है वो किस तरीके से सुनाई जाती है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है रीडर के ऊपर। यानी जो लोग उस किताब को पढ़ रहे होते हैं उनको एक कहानी में क्या चाहिए, अच्छी स्टोरी टेलिंग चाहिए या फिर एक अच्छी पोइट्री चाहिए। यानी कि वेल क्राफ्टेड नरेटिव्स जो होते हैं, जो वेल क्राफ्टेड वर्सेस होते हैं, उससे हमारा जो रीडिंग एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। यानी पोएट के हिसाब से अच्छी कहानियाँ वही हैं जो कि रीडर्स के ऊपर एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन छोड़ करके जाती हैं, बहुत अच्छा नैरेटिव सेट करके जाती हैं और उन स्टोरीज़ को पढ़ करके एक अच्छा इम्पैक्ट उनकी पर्सनल लाइफ में भी पड़ता है। वही स्टोरीज़ जो होती हैं वो अच्छी होती हैं और उनमें अच्छी राइमिंग्स भी होती हैं। गुड बिगनिंग्स गुड एंड्स, गुड पीपल गुड फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर गुड बिगनिंग्स और गुड एंड्स का मतलब किताब के बिगनिंग या किताब के एंड का नहीं है। यहाँ पर जो गुड बिगनिंग्स हैं यानी अच्छी शुरुआत और अच्छा जो अंत होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का उसका एक एवर लास्टिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ के ऊपर। जैसे अगर हम अच्छी शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ की तो उसका जो अंत होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि हमने एक पॉजिटिव इंटेंशन से किसी भी चीज़ को स्टार्ट किया होता है। और हम जब अच्छी इंटेंशन से किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं और अच्छी पॉजिटिव इंटेंशन से पूरा काम करते हैं तो उसके जो एक्शंस होते हैं यानी उसका जो एंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसका जो आउटकम आता है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल आता है। गुड पीपल गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो अच्छे लोग हैं वो उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बताई गई है कि लाइफ में अच्छे लोग और अच्छे दोस्त ज़रूर होने चाहिए। इनके होने से क्या होता है, इनके होने से हमें एक मॉरली सपोर्ट मिलता है हम लोगों को, ठीक है। इसके अलावा एक फ्रेंडशिप जो होती है, एक दोस्ती होती है, वो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में छोड़ करके जाती है। अगर हमारी संगत खराब होगी तो ऑब्वियस सी बात है हम भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और अगर हमारी संगत बहुत अच्छी है, हमारे जो आसपास के जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो उनकी वजह से क्या होगा, उनकी प्रेजेंस की वजह से हम भी बहुत ज़्यादा नर्चर करेंगे। यानी हम भी बहुत ज़्यादा खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे और उस जो फ्रेंडशिप है उस पे भी हम खरे उतर पाएंगे। और अच्छे लोग और अच्छे फ्रेंड्स कौन होते हैं? जो हमारा साथ देते हैं, हमें अच्छी चीज़ें सिखाते हैं और हमें गलत रास्ते से जाने में हमको रोकते हैं। गुड फिक्शन गुड फैक्ट्स। अब गुड फिक्शन और फैक्ट्स का क्या मतलब है? फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक चीज़ें और फैक्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़, किसी चीज़ का जब प्रूफ होता है तो हम उसको फैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी अच्छी किताब में, ठीक है, या फिर किसी की लाइफ में, किसी एक लिटरेचर में फिक्शन
यानी काल्पनिक चीज़ें होना या फिर फैक्ट्स होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इससे हमें लाइफ में दोनों ही यानी फिक्शन और फैक्ट्स के मेरिट्स जानने को मिलते हैं और इसकी वजह से हमें दुनिया के बारे में भी पता चलता है कि दुनिया किस तरीके से काम करती है। गुड एडवेंचर्स गुड एक्ट्स, यहाँ पर एडवेंचर का मतलब तो हो गया खतरों से खेलना, है ना। तो जब हम यहाँ पर जो एडवेंचर है वो क्या है, वो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, यानी हमें ऐसे एडवेंचर्स करने चाहिए जो कि हमारे लिए लाभदायक हों, ठीक है। और उन एक्सपीरियंसेस को करके किसी के साथ अगर हम अच्छा कर पा रहे हैं लाइफ में तो उन्हीं को हम गुड एक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमें एडवेंचरस यानी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए और अपने जो एक्शंस हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर हम सब कुछ अच्छा करते हैं तो हमारी लाइफ में हमारी जो पर्सनल ग्रोथ होती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। गुड स्टोरीज गुड राइम्स, तो यहाँ पर जो दोबारा से रिपीट हुआ क्या, जो सेकेंड लाइन थी गुड स्टोरीज गुड राइम्स, यानी यहाँ पर पोएट जो हैं फिर से इस लाइन को रिपीट करते हुए ये एम्फसाइज़ कर रहे हैं, इस आइडिया को एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि जो स्टोरीज़ बहुत अच्छे से सुनाई जाती हैं या वो पोएम्स जो बहुत अच्छे से पढ़ी जाती हैं उनका पढ़ने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि लाइफ में भी अगर बहुत अच्छी चीज़ें किसी की लाइफ बहुत मतलब हमें सुनने में बहुत इंस्पायरिंग लगे, अच्छी लगे, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारी खुद की लाइफ में और जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। गुड बुक्स गुड टाइम्स, और इसी तरह से जो लास्ट लाइन है वो भी फर्स्ट लाइन की तरह रिपीट करी गई है, यानी कि जो पोएम है वो यहाँ पर कॉन्क्लूड होती है यानी ख़त्म होती है ये बोलते हुए कि कोई भी अच्छी किताब, ठीक है, उससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और वो किताब जो होती है हमारी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करती है और अच्छी किताब को पढ़ने से ही हम अच्छी चीज़ें सीख पाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था जो कि जिसे लिखा था ली बेनेट हॉपकिंस ने। तो अब आइए हम आगे चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पर। तो क्वेश्चन आंसर्स किस तरह से हो सकते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड, व्हाट काइंड ऑफ पीपल एंड फ्रेंड्स डू यू कंसीडर गुड, तो किस तरह के लोग और फ्रेंड्स आप समझते हैं कि अच्छे होते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, गुड पीपल एंड फ्रेंड्स आर कंपैशनेट, ट्रस्टवर्दी, सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग, दे आर लॉयल, एम्पैथेटिक एंड एनरिचिंग कंपेनियंस। तो जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखते हैं, सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी हैं। ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं यानी ईमानदार होते हैं, एक दूसरे के लिए एम्पैथी रखते हैं और एक दूसरे के अच्छे साथी भी होते हैं। तो इस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What kind of books do you think are good? तो किस तरह की किताबें अच्छी होती हैं पढ़ने के लिए, आपके हिसाब से किस तरह की किताबें अच्छी मानी जाती हैं। तो गुड बुक्स आर दोज दैट एंटरटेन, एजुकेट, इंस्पायर और इवोक थॉट। गुड बुक्स कैप्टिवेट with engaging plots, rich character development and thought-provoking themes that leave a lasting impact on readers। तो जो अच्छी किताबें होती हैं वो हमें एंटरटेन रखती हैं, हमें कुछ सिखाती हैं, हमें इंस्पिरेशन देती हैं और हमारे अंदर थॉट्स को उजागर करती हैं, यानी हमारी सोच को भी विस्तार से बढ़ाती हैं। जो अच्छी किताबें होती हैं उसमें ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको पढ़ने में हमें इंटरेस्ट आता है, उसमें जो कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है और जो थीम होती है उससे भी लोगों के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पाया जाता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देयर इज़ अ फेमस सेइंग, all's well that ends well. Do you think good beginnings can always achieve good ends? तो ऐसी सेइंग है, ऐसी फेमस लाइन है कि अंत भला तो सब भला, ठीक है, इसका मीनिंग हो गया अंत भला तो सब भला। क्या आपको लगता है कि अगर शुरुआत सही हो तो अंत भी अच्छा होता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, while good beginnings set a positive tone, achieving good ends
require efforts, adaptability and determination throughout the journey। तो हम ये देखते हैं कि जिस तरह से नई बिगनिंग्स होती हैं, ठीक है, जो कि अगर हम अच्छी शुरुआत करते हैं तो ये एक पॉजिटिव टोन सेट करता है सभी के लिए। अच्छी शुरुआत का मतलब हो गया सब कुछ अच्छा अच्छा होना, ठीक है। उसके बाद जो एंड है, जब हम उसे अचीव करते हैं, ठीक है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमने कितने एफ़र्ट्स लगाए हैं, कितनी अडेप्टेबिलिटी है, क्या हमारा डिटर्मिनेशन है पूरी जर्नी के दौरान। तो हमने इस आंसर में ये समझा कि अच्छी शुरुआत करने का मतलब है कि एक पॉजिटिव टोन को सेट करना और किसी भी अंत को अचीव करने के लिए जो एफ़र्ट्स लगते हैं, जो डिटर्मिनेशन चाहिए होती है उस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो आइए अब चलते हैं हम टिक द करेक्ट आंसर्स पे। काफ़ी सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये तो पार्ट ऑफ द चैप्टर है ही नहीं, बट हम इसको एज एन एक्स्ट्रा एक्टिविटी मान करके चलेंगे और क्या पता कि स्कूल में कौन सी टीचर किस तरह से ये टिक द करेक्ट आंसर्स आपको एग्ज़ाम्स में दे दें। तो आइए इसको भी हम पढ़ लेते हैं। What qualities define good people and friends according to the poem? तो पोएम के हिसाब से कैसे दोस्त और कैसे लोग जो हैं वो अच्छे माने गए हैं। तो कैसे लोग अच्छे माने गए हैं? क्या अमीर और जिनके पास रुतबा है वो अच्छे माने गए हैं? नहीं, ऐसे लोग अच्छे माने गए हैं जिनके पास कंपैशन है, ट्रस्टवर्दीनेस है और पॉजिटिविटी है, ठीक है, ऐसे लोगों को अच्छा माना गया है। What characteristics are typically found in गुड बुक्स अकॉर्डिंग टू दी पोएम? तो पोएम के हिसाब से अच्छी किताब में क्या कैरेक्टर्स जो हैं वो सही माने गए हैं, मतलब किस तरह की अच्छी किताब जो है वो किस तरह की किताब को अच्छा माना गया है। तो लेंदी और कॉम्प्लेक्स किताबों को अच्छा माना गया है? नहीं। और इसके अलावा हैवी वोकैबुलरी को यूज़ किया गया है? नहीं। इसमें इंगेजमेंट, एजुकेशन और इंस्पिरेशन को ही अच्छा माना गया है। Can good beginnings always ensure good ends according to the poem? तो क्या पोएम के हिसाब से जो गुड बिगनिंग्स होती हैं उससे क्या ये इंश्योर हो जाता है कि गुड एंड्स भी एंड भी जो होगा, जो अंत होगा वो भी अच्छा होगा? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। नो एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंडिविजुअल चॉइसेस कैन इन्फ्लुएंस आउटकम्स। तो कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर और इंडिविजुअल की चॉइस जो है उससे हमारा एंड जो है वो डिफ़ाइन नहीं होता है। हमारा एंड किस तरह से डिफ़ाइन होता है कि किस तरीके से हम, किस पॉजिटिविटी से हम उस काम को ख़त्म करते हैं, वही डिफ़ाइन करता है एक गुड एंड। अब आगे चलते हैं, आंसर इन वन वर्ड ओनली। अब हमें ये आंसर जो है सिर्फ वन वर्ड में देने हैं। डिफाइन अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड पीपल एंड फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू द पोएम। तो अच्छे लोग और अच्छे फ्रेंड्स का कैरेक्टर जो है वो, उसको हमें कैरेक्टरिस्टिक को हमें वन वर्ड में डिफाइन करना है। तो वन वर्ड कैसा हो गया? जो अच्छे फ्रेंड्स और लोग होते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिविटी हो गया उसका कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट शुड गुड बुक्स प्रोवाइड टू द रीडर अकॉर्डिंग टू द पोएम? एक अच्छी किताब रीडर को क्या प्रोवाइड करती है? वो रीडर को इंस्पिरेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। कैन गुड बिगनिंग्स गारंटी गुड एंड्स इन एवरी सिचुएशन अकॉर्डिंग टू दी पोएम? क्या पोएम के हिसाब से अच्छी जो शुरुआत है उससे हमें ये गारंटी हो जाता है कि जो अंत है वो भी सही होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू दी पोएम व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज आर कंसिडर्ड गुड? तो पोएम के हिसाब से किस तरह की जो स्टोरीज़ हैं उनको अच्छा माना गया है? तो राइमिंग्स को अच्छा माना गया है, तो यहाँ पर राइम्स लिख देंगे। What should be present in good adventures according to the poem? तो क्या चीज़ को गुड एडवेंचर, क्या चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए अच्छे एडवेंचर में पोएम के हिसाब से? तो एक्ट अच्छा होना चाहिए, यानी उसके एक्शंस अच्छे होने चाहिए। अब आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। गुड डैश गुड टाइम्स, तो इसके आंसर्स मैंने नीचे लिख दिए हैं। तो गुड पोएम्स, गुड बुक्स गुड टाइम्स, गुड स्टोरीज गुड rhymes, good beginnings, good ends, good people, good friends, good fiction, good facts, good adventures, good acts। तो स्टूडेंट्स ये एंड है हमारे इस पोएम का। आई होप आप सभी ने इन एक्स्ट्रा चीज़ों को नोट डाउन कर लिया होगा, समझ लिया होगा अच्छे से। अगर ये टीचर कहीं से भी आपको क्वेश्चंस बना करके देती हैं तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इस
पोएम को कंक्लूड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।